यादव समाज के बताए जा रहे हैं, उन लोगों ने जो है उन दो सगी बहनों के साथ जो है बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी। उनके फूफा जी जो है उनके वो भी उनके साथ थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी उनके साथ, जो है उनकी अंगूठी मुंगूठी और चैन वैन जो है उनसे छीनी। लेकिन उसके बाद भी वो जो बहनें थी उन पर जो कीचड़ यहाँ पर पहुँच दिया गया उनके चेहरे पर, उसके बावजूद भी वो बहनें जो है शांत रही। उसके बाद जो है घर पर गई, लेकिन घर पर जाने के बाद भी जो है उन लोगों ने अपनी क्रूरता जारी रखी और उसके बाद भी है वो 10-15 लड़कों के साथ दोबारा वहाँ पर आए, क्योंकि ये लोग तो यही चाहते हैं कि जैसे दलित समाज के लोग पहले रहते थे कि उनके गले में जो है हांडी और पीछे जो है झाड़ू बांध दी जाती थी, तो उनके अंदर जो है मुझे लगता है आज भी वो मानसिकता दिखाई देती है कि ये लोग सोचते हैं ना कि तो इनकी बारात है ना इनकी शादियाँ हो। कुछ भी काम करना नहीं तो कोई हमने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहनी कि इतना बड़ा हमला कर देते हैं। हम जो है मथुरा को नीला नहीं अब के लाल कर देंगे अगर ऐसा हमला हुआ है और ये अपनी कमजोरी को छुपा रहे हैं। हाँ, और हम इतने आशा करते हैं कि अगर ये प्रशासन सतर्क नहीं हुआ तो चंद्रशेखर भाई की टीम इतनी मजबूत है कि जब भी कहीं ऐसा होगा तो हमारी हजार के कार्यकर्ता उस गांव में पहले से पहुंचने का काम करेंगे, फिर हम अपने हाथ में नेत्र खुद रखेंगे। कि जब दलित समाज पर अत्याचार होता है, जब बहुजन समाज पर अत्याचार होता है, जब मुस्लिम समाज पर अत्याचार होता है, तब अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलते? कल ही के दिन आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद और नगीना से सांसद उन पर कल मथुरा के एक गांव में हमला होता है। उसके बाद आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। उन्हीं से जानते हैं वे क्या कारण मानते हैं इसके पीछे कि जो इतना बड़ा हमला हुआ। जी भाई साहब, क्या कुछ कारण मानते हैं जो कल की घटना हुई है? सबसे पहले तो सभी देशवासियों को क्रांतिकारी जय भीम, और अक्षय भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम BGT न्यूज़ वालों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए, घटना जो है मथुरा जो क्षेत्र पड़ता है, वो मथुरा क्षेत्र के अंदर जो करनाल यहाँ पर क्षेत्र पड़ता है, रिफाइनरीपुरा क्षेत्र है, और वहाँ पर जो है दो सगी बहनों की जो है यहाँ पर बारात आनी थी। और जैसे यहाँ पर दो सगी बहनें जो है ब्यूटी पार्लर के लिए तैयार होकर जो है वापस अपने घर वापस आ रही थी, तो वहाँ पर कहा जाता है कि दो असामाजिक तत्वों के जो लोग थे, कुछ यादव समाज के बताए जा रहे हैं, उन लोगों ने जो है उन दो सगी बहनों के साथ जो है बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी। उनके फूफा जी जो है उनके वो भी उनके साथ थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी उनके साथ, जो है उनकी अंगूठी मुंगूठी और चैन वैन जो है उनसे छीनी। और उसके बाद भी यहाँ तक नहीं रुकते भी वो लोग, जैसे ही वो बहनें जो है उनके ऊपर कीचड़ भी उछाला गया, कीचड़ भी पोता गया, और जैसे ही वो सगी बहनें जो है वापस घर गई और घर जहाँ पर बारात आनी थी उसके बावजूद भी जो है वहाँ पर वो लोग जो है 10-12 लड़कों के साथ आए और वहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा हाथापाई की, उनके साथ बदतमीजी करी, उनके घर वालों के साथ जो है बदतमीजी कर रखी है, बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत में वो करी है। और उसके बाद जो है कल बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हमारे नगीना से लोकसभा सांसद है, कल जो है वो उन दो सगी बहनों से जो है मिलने के लिए जा रहे थे, तो उनके काफिले पर जो है बीच में जो है पथराव किया गया है। तो मुझे लगता है ये मानसिकता जो है बहुत ही निंदनीय है। इस तरह की घटना जो है घटित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है यहाँ पर हमारे दलित समाज, बहुजन समाज और मुस्लिम समाज, और ना केवल जहाँ पर भी अत्याचार होता है उसी समय सभी समाज की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर जो है बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है खड़े रहते हैं और उनकी तमाम टीम यहाँ पर खड़ी रहती है। लेकिन मैं इन लोगों से भी कह देना चाहता हूँ कि ये लोग बुज़दिल हैं, क्योंकि लोग जो है पीछे से वार करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये लोग जो है इंसान हैं, इनके अंदर इंसानियत कोई नाम की चीज़ ही नहीं है। और आप सोच के देखिए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा देश का संविधान यहाँ पर लिखा गया था, और उसके बावजूद भी जो है हमारे देश में आज भी ये लगता है कि आज भी हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुझे लगता है कि आज भी जो है यहाँ पर स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। तो एक बात है, मथुरा का ये मामला बता रहे हैं, करनावल गांव जो है वहाँ का ये मामला है, तो क्या कुछ पूरी घटना आपने बताई कि जा रहे थे, वो शादी थी वहाँ पर सिर्फ, लेकिन हमने बाद में उनके फूफा जी का एक बयान भी सुना, उन्होंने उसमें कहा है कि चैन भी छीनी, अंगूठी भी, इस तरीके के और लड़ाई झगड़े जो तमाम तरीके के जो चल रहा था वहाँ पर। जी, देखिए, उनके फूफा जी जो है उस दिन वो जैसे ब्यूटी पार्लर से वापस आ रही थी अपने घर के लिए तैयार होकर, तो उनके फूफा जी जो है उनके वो भी साथ थे, तो उन्होंने जैसे उन लड़कों को रोकने का प्रयास किया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, क्योंकि लड़कियों की शादी है, भाई घर भी जाना है। तो लेकिन वो लड़के जब तक भी नहीं माने, और उसके बावजूद भी जो है उन्होंने उनकी चैन वैन जो उन्होंने पहन रखी थी उसके साथ भी जो है जीना झपटी यहाँ पर की है। तो बहुत ज़्यादा बदतमीजी, क्रूरता यहाँ पर दिखाने का काम किया उन लोगों के द्वारा। चलो, ये पूरी घटना हुई, उसके बाद जो लड़की पक्ष का था उनका क्या कुछ था कहना, पुलिस में कहीं वो तहरीर दिया, कुछ तरीके कुछ हुआ कार्रवाई वहाँ पर कुछ? देखिए, उसके बाद भी वो जो बहनें थी उन पर जो कीचड़ यहाँ पर पहुँच दिया गया उनके चेहरे पर, उसके बावजूद भी वो बहनें जो है शांत रही। उसके बाद जो है घर पर गई, लेकिन घर पर जाने के बाद भी जो है उन लोगों ने अपनी क्रूरता जारी रखी और उसके बाद भी है वो 10-15 लड़कों के साथ दोबारा वहाँ पर आए और उस पूरे क्षेत्र में जो है अभद्रता मचाई और उनके घर वालों के साथ, परिजनों के साथ जो है सबके साथ वहाँ पर मारपीट की। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा क्रूरता है, क्योंकि ये लोग तो यही चाहते हैं कि जैसे दलित समाज के लोग पहले रहते थे कि उनके गले में जो है हांडी और पीछे जो है झाड़ू बांध दी जाती थी, तो उनके अंदर जो है मुझे लगता है आज भी वो मानसिकता दिखाई देती है कि ये लोग सोचते हैं ना कि तो इनकी बारात है ना इनकी शादियाँ हो, और आज भी जो है हम इनके गले में हांडी और जो है पीछे झाड़ू बांध दें।
जी भाई साहब, आप कैसे देखते हैं कि आज भी वही जिस तरीके से भाई साहब बता रहे हैं कि दलित समाज को आज भी दबाया जा रहा है और जो अपर कास्ट के लोग हैं वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले सभी को जय भीम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चंद्रशेखर भाई पर हमला नहीं, पूरे दलित समाज पर हमला है, पूरे मुस्लिम समाज पर हमला है, पूरे गरीब गुरबाओं पर हमला है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला करना, इतनी सिक्योरिटी होते हुए क्या सरकार बिल्कुल आंखें बंद कर रही है? ये हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भीम आर्मी आज़ाद समाज का एक एक कार्यकर्ता का खून खोल रहा है। देखो, ये अच्छी बात नहीं है। इतने नेता होते हैं, हमने आज तक किसी भी नेता पे अगर हमला किया हो, क्योंकि हम जो है कानून का सम्मान करते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन हो, चंद्रशेखर भाई आज़ाद हो, उन्होंने कहा कानून का सम्मान कर ही काम करना, कुछ भी काम करना नहीं। तो कोई हमने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहनी कि इतना बड़ा हमला कर देते हैं। हम जो है मथुरा को नीला नहीं अब के लाल कर देंगे अगर ऐसा हमला हुआ। अच्छा, आप क्या कारण मानते हैं, कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे, इतनी बड़ी साजिश के पीछे कौन हमला कर सकता है? देखिए, जिन्हें सत्ता जाने का डर सता रहा है, मेन तो सत्ता है, सत्ता जाने का डर सता रहा है। उन्होंने देखा कि वो कौन चंद्रशेखर आज़ाद है जिसने सत्ता पर काबिज हो रहा है और हर एक की आवाज़ उठा रहा है और हर एक के साथ चल रहा है। किसी माँ बहन पे अत्याचार होता है, उसके वहीं पर जाता है, उसकी आवाज़ बुलंद करता है। तो उन्हें ये डर सता रहा है कि हमारे हाथ से सत्ता न चली जाए, ये गरीबों की आवाज़ बन जाए और ये कल को हमारे सिर पर आके बैठ जाए। उन्हें ये हजम नहीं हो रहा है। जी भाई साहब, आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर जी अधिकारियों को धमका रहे थे। ये भी उन्होंने ये तक भी कहा कि मुझे मरवाना चाहते होगा। कहाँ है पुलिस, कहाँ है प्रशासन, कहाँ है सरकार की जो वादे करते हैं कि सुरक्षा की? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे जो चंद्रशेखर भाई हैं वो एडवोकेट हैं। उन्होंने संविधान को अच्छी तरह पढ़ा है और कानून को भी अच्छी तरह जानते हैं। अगर पुलिस प्रशासन हमारे एक प्रतिनिधि की सुरक्षा नहीं कर सकता, और ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर भाई वहाँ अचानक ही चले गए, प्रशासन को पहले से ही अवगत कराया गया था कि चंद्रशेखर भाई वहाँ पर मिलने के लिए जा रहे हैं। फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही प्रशासन की बरतना, या तो इस योगी सरकार के अंदर, योगी सरकार का प्रशासन पर कोई दबदबा नहीं है। यह जो है गुंडागर्दी पुलिस भी दिखा रही है, और वहाँ के जो दबंग लोग हैं, मैं मानसिकता के दबंग बताऊंगा, वैसे वो दबंग नहीं होंगे। तो ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना है, क्योंकि सरकार आती जाती रहती है और 5 साल बाद ऐसा नहीं है कि सरकार बदलेगी नहीं। और जो इसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं कि उन्हें जेल भेज दिया गया, हम ये पूछना चाहते हैं कि बार बार इस तरह की घटना घटती ही क्यों है? जब आपका कानून राज इतना सख्त है, जिसे आप बताया जाता है, आपका कानून राज अगर सख्त है तो वो सिर्फ गरीबों की रेडियो पर बुलडोजर चलाने के लिए है, झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाने के लिए। आपका गुंडों पर कोई दबदबा नहीं है। वहाँ एक वीडियो भी सामने आई थी, उसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ के एसपी कह रहे हैं कि कोई हमला नहीं हुआ, इस तरीके की बात भी है कुछ? नहीं, मैं आपको बता दूं, मीडिया के माध्यम से भी सब चीज़, जब मीडिया वहाँ पर पहुँची है, कवरेज किया है, वहाँ पर पत्थर भी, और वो भरतपुर कोई उस दूसरा गाँव है, उसके अंदर उसका पूरा वो है वीडियो। ऐसा नहीं है कि मीडिया झूठ बोल रही है, वहाँ के लोग झूठ बोल रहे हैं। हमला हुआ है और ये अपनी कमजोरी को छुपा रहे हैं। हाँ, और हम इतने आशा करते हैं कि अगर ये प्रशासन सतर्क नहीं हुआ तो चंद्रशेखर भाई की टीम इतनी मजबूत है कि जब भी कहीं ऐसा होगा तो हमारी 1000 के कार्यकर्ता उस गांव में पहले से पहुंचने का काम करेंगे, फिर हम अपने हाथ में नेत्र खुद रखेंगे। जी भाई साहब, आप कैसे देखते हैं? बताया जा रहा है कि उसके जब वहाँ पे मिलने गए चंद्रशेखर आज़ाद जी, तो उन्होंने भाषण में ये बात भी कही कि जो संविधान की किताब उठा के आपके दरवाजे पर आते हैं और वही आपकी आवाज़ नहीं उठाते, आप पर अत्याचार करते हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर ये बात कही। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को क्रांतिकारी मेरा जय भीम। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जैसे कि ये उन लोगों की मानसिकता दर्शाती है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर भाई पर हमला किया। सबसे पहले तो ये कह देना चाहता हूँ कि उन्होंने वीडियो को बनाकर लीक किया और कहा कि मतलब हम जब चंद्रशेखर भाई हमारे गांव में आएंगे, भरतपुर में आएंगे, तो हम उन पर, वो आएंगे तो, लेकिन वो जा नहीं पाएंगे। इस तरीके की वीडियो लीक होने के बाद भी प्रशासन इतना ढीला पड़ा और प्रशासन ने वहाँ पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की। और आपको तो वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब चंद्रशेखर भाई आज़ाद उन सीओ को धमका रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, जब भी उन लोगों को शर्म नहीं आती। अगर प्रशासन का यही रवैया रहा तो आगे आने वाले टाइम में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी खुद उस रूपरेखा को तैयार करेगी एक दिन पहले जाके, जहाँ पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे। क्योंकि प्रशासन तो ढीला हो चुका है, योगी सरकार का कोई औचित्य नहीं रहा है, प्रशासन सही चल ही नहीं रहा है।
तो मैं सभी देशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इन मानसिकता लोगों की मतलब हौसले बुलंद हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पर कोरे गांव वाला सीन हो जाए और हमारा समाज अगर सही तरीके से जाग गया तो कहीं ना कहीं ये जो 15% लोग हैं ये कहीं ना कहीं नीचे की तरफ चले जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि सभी लोग सही से प्रेम भाव से रहें और इसी के लिए मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जी भाई साहब, आप कैसे देखते हैं? उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि जो संविधान की किताब उठाकर आपके दरवाजे पर आते हैं वो आपकी आवाज़ नहीं उठाते, और आपने ये देख लिया होगा पूर्व मुख्यमंत्री ने अब तक कोई बयान नहीं दिया अखिलेश यादव को, उन्होंने कहा। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी है वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जो पूर्व यहाँ पर जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हुए हैं वो भी यादव समाज से ही आते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो हमलावर है वो भी यादव समाज से है। हालांकि हमारे यादव समाज से कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि देखो जो हमलावर होते हैं वो अपराधी होते हैं, चाहे वो किसी कास्ट से आते हैं चाहे किसी धर्म से आते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब दलित समाज पर अत्याचार होता है, जब बहुजन समाज पर अत्याचार होता है, जब मुस्लिम समाज पर अत्याचार होता है, तब अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलते, या दूसरी सरकार के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो क्यों नहीं बोलते हैं? भाई जब संसद में आप संविधान को लेकर उठाने की बात करते हैं, उसे उठा के दिखाते हो, तो भाई उसका सम्मान क्यों नहीं करते? आज जब हमारे देश के लोगों पर, जो हमारे दलित समाज के लोगों पर जो है हमला हुआ है, तो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर अखिलेश यादव जो ये कहते हैं कि मैं संविधान का सम्मान करता हूँ, दलित समाज का सम्मान करता हूँ, मुस्लिम समाज का सम्मान करता हूँ, लेकिन आज उन्होंने जो है एक भी बयान जो है अपनी उसमें नहीं दिया है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही विडम्बना है। आज भी इनके अंदर जो है वही सोच दर्शाता है कि जैसे सोच इनकी पहले थी वही सोच ये दिखाते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे अभी दिल्ली में चुनाव हुए और यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार जैसे ही गिरी यहाँ पर, तो एक बीजेपी का एक मानसिकता भरा चेहरा जो यहाँ पर सामने आया है। उन लोगों ने क्या काम करा, जो यहाँ पर दिल्ली के ऑफिस में मुख्यमंत्री के ऑफिस में यहाँ पर जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की जो मूर्ति लगी थी उनको हटाकर जो है वहाँ पर आदरणीय नरेंद्र मोदी और हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनकी फ़ोटो लगा दी है और महात्मा गांधी की फ़ोटो लगा दी है। तो मुझे लगता है कि लोग इतनी विडम्बना रखते हैं हमारे लोगों से, इतनी क्रूरता रखते हैं कि ये लोग जो है बस दिखाना नहीं चाहते, लेकिन दिखाने के साथ साथ जो है लोग हमारे लोगों पर जो है लगातार अत्याचार करते जा रहे हैं। जी भाई साहब, मेरा अंतिम सवाल, तो आगे की रूपरेखा क्या रहेगी आज़ाद समाज पार्टी की? देखो आगे की क्या गाइडलाइंस होती है, हमें क्या आदेश मिलते हैं उसी के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि हम आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, कानून के हिसाब से चलेंगे। अगर सरकार इस पर कुछ कदम उठाती है ठीक है, नहीं तो हम अपने हाईकमान का आदेश देखेंगे क्या है क्या नहीं है, उसी हिसाब से आंदोलन की शुरुआत होगी। अच्छा, तो ये थे आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने बताया कि जो भी हाईकमान आदेश देगा उसका पूरा पालन होगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।